हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने जब टेबलेट वितरण करना शुरू कर दिया तो लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि अब ऑनलाइन हाजिरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ समय तक किसी भी प्रकार का जब गाइडलाइंस नहीं आया तो लोगों ने एक और कयास लगाना शुरू किया कि टेबलेट से हाजिरी नहीं होगी, टेबलेट से विभागीय कार्य करने होंगे जो हम अपने मोबाइल से, फ़ोन से डीबीटी का कार्य या अन्य कोई विभागीय कार्य करते थे और हमारे फ़ोन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन थे, वो अब रिलीज़ हो गए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को आभार साधुवाद कि उन्होंने हमें टैबलेट मुहैया करा दिया। लेकिन दोस्तों, मिशन प्रेरणा की जब शुरुआत महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने किया था उसी समय से सेल्फी हाजिरी की बात थी। तब शिक्षकों ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि अपने निजी मोबाइल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब टैबलेट शिक्षकों के हाथों में है, विभागीय टैबलेट है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने 7 जनपदों पे 20 नवंबर से ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था दोस्तों लागू कर दी है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। पहले शिक्षकों को अपने टैबलेट पे ही प्रेरणा जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रेरणा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद चहार दीवारी जो फेंसिंग है, स्कूल की जो चहार दीवारी है उसको जियो टैग करना पड़ेगा। जियो टैग जब कर लेंगे तो जो शिक्षक का पंजीकृत मोबाइल नंबर है जिस पर एमडीएम की कॉल आती है, उसी के तहत प्रेरणा एप्लीकेशन पे जा कर के शिक्षक को अपनी हाजिरी लगानी होगी और उस हाजिरी को उसी विद्यालय का संस्था प्रधान, हेड टीचर सर्टिफाई करेगा। इसके अलावा जो भी विद्यालय में पंजिकाएं भौतिक रूप से उपस्थित पंजिका से लेके जो भी पंजिकाएं हैं जो विद्यालय में आधिकारिक निरीक्षण के समय शिक्षकों को दिखानी होती थी, सारी ऑनलाइन हो गई हैं। चाहे बैठक पंजिका हो, चाहे बाल गणना की पंजिका हो, वो सारी की सारी प्रशासनिक और वित्तीय जो पंजिकाएं थी ऑनलाइन हो गई, केवल शिक्षक डायरी को छोड़ करके। अभी जो बात निकल के आ रही, 7 जनपदों में 20 नवंबर से व्यवस्था लागू होगी और शेष जो जनपद हैं, यानी 68 जनपद जो शेष बच रहे हैं 75 जनपदों में, वहाँ ये व्यवस्था अगले माह यानी दिसंबर से लागू होगी। आइए दोस्तों देखते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा का वह पत्र जिसके तहत शिक्षकों को अब ऑनलाइन हाजिरी देनी ही होगी। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ से पत्र जारी हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जनपद लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव एवं श्रावस्ती को 10 नवंबर 2023 का पत्र है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के, ये विषय है। इसमें बात हो रही है कि आप शासनादेश संख्या 867 68/5/2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 द्वारा टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समयावधि एवं अन्य कार्यों के साथ साथ विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली पंजिकाओं के संबंध में सुसंगत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में पंजिकाओं के रखरखाव एवं अद्यतन किए जाने के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुणात्मक विंग टाइम एंड मोशन 11/312
वर्ष 2020-21 दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा समस्त पंजिकाओं का विवरण उपलब्ध कराते हुए विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। अवगत कराना है कि शासनादेश 68/5099/133/2023-5 दिनांक 20 जुलाई 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों हेतु निर्धारित 12 पंजिकाओं को डिजिटलाइजेशन कराने का निर्णय लिया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडी के संबंध में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित पंजिकाओं में से शिक्षक डायरी को छोड़कर पूर्व में समेकित की गई आय व्यय पंजिका एवं चेक इश्यू पंजिका सहित निम्नांकित विवरणानुसार 12 पंजिकाओं का रियल टाइम उपयोग करने के उद्देश्य से इन पंजिकाओं का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अब पंजिका दोस्तों क्या है, एक एक पंजिका पे गौर फरमाते हैं। पहली पंजिका जो है उपस्थिति पंजिका है, और उपस्थिति पंजिका यानी शिक्षक उपस्थिति या रसोइया उपस्थिति, विद्यालय का जो भी स्टाफ है उसकी टीचर अटेंडेंस से लेकर के कुक अटेंडेंस से लेकर के अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। दूसरा प्रवेश पंजिका हो गई। तीसरा कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका हो गई। चौथा एमडीएम पंजिका हो गई। पांचवा समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका हो गई। छठवां स्टॉक रजिस्टर हो गया। सातवां आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका बजटवार। आठवां बजट बैठक पंजिका। नौवां निरीक्षण पंजिका। 10वां पत्र व्यवहार पंजिका। 11वां बाल गणना पंजिका और अंत में पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। ये 12 पंजिकाएं हैं जो कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी और इनका अपडेट भी करना पड़ेगा। प्रत्येक शिक्षक को भौतिक रूप के अलावा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन सारी पंजिकाओं को अपडेट करना होगा। तो कुल मिलाकर के शिक्षकों के ऊपर कार्य का बोझ भी पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ना है, क्योंकि अभी दोनों काम करने हैं तो थोड़ा प्रेशर और वर्क बढ़ेगा। पंजिकाओं के सरलीकरण तथा टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से व्यवहारित किए जाने हेतु प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से नया मॉड्यूल विकसित किया गया। वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही पंजिकाओं का डिजिटल प्रारूप तैयार किया गया है। उक्तानुसार समस्त प्रविष्टियाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित की जाएंगी। तत्क्रम में विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली 12 डिजिटल पंजिकाओं का विवरण निम्नवत है। पहली उपस्थिति पंजिका टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। डिजिटल उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, विद्यालय आगमन या प्रस्थान का समय अंकित किया जाएगा। विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों के लिए टैबलेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग द्वारा टैबलेट उपलब्ध कराए जाने तक पंजिका में समस्त अध्यापकों या कार्मिकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कराए गए अपने मोबाइल नंबर से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन अंकित की जाएगी। तदुपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में प्रवेश और प्रस्थान के समय निम्नलिखित विवरणानुसार उपस्थिति नियमित रूप से अंकित की जाएगी। दोस्तों, इसमें ग्रीष्म और शीतकाल दोनों का समय दिया गया। ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आगमन शिक्षक की आगमन की उपस्थिति प्रातः 7:45 बजे से 8 बजे तक, और विद्यालय छोड़ने का समय 2:15 से 2:30 बजे तक, और ठंडी के समय में अनिश्चितकाल में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आगमन की जो उपस्थिति रहेगी 9:15 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8:45 से 9 बजे तक, और विद्यालय छोड़ने का जो समय रहेगा 3:15 बजे से शुरू होगा, 3:15 से 3:30 बजे तक। मोबाइल टैबलेट को जियो फेंसिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा तथा पोर्टल पर उपस्थित दर्ज करते समय अध्यापक या प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का ऑनलाइन प्रमाणीकरण हेड टीचर द्वारा किया जाएगा। प्रवेश पंजिका, इस पंजिका में बच्चों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का विवरण व आधार संख्या आदि। छात्र विवरण पंजिका को प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से भरा या अपडेट किया जाएगा। बच्चे का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करने पर सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे हेड टीचर द्वारा डिजिटल पंजिका में अंकित किया जाएगा। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र विद्यालय हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण भी डिजिटल प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। छात्र उपस्थिति पंजिका स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, इस पंजिका में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बच्चों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। अध्यापक द्वारा बच्चों की उपस्थिति स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से पोर्टल पर निम्नानुसार अंकित की जाएगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 से 9 बजे, दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 से 10 बजे। 1 घंटे के समय दिया जाएगा अटेंडेंस में। एमडीएम पंजिका, एमडीएम रजिस्टर, एमडीएम पंजिका में मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण
जैसे लाभार्थी संख्या, मेन्यू, खाद्यान्न परिवर्तन, लागत आदि का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के उपरांत उक्त पंजिका अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका मध्याह्न 12 बजे तक तथा दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अपराह्न 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी। निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, डिजिटल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर। इस पंजिका में बच्चों को प्रदान की जाने वाली समस्त निःशुल्क सामग्री का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा, जैसे पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ आदि। बच्चों को सामग्री के वितरण के समय उक्त पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। बच्चों के शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन के पश्चात रिपोर्ट कार्ड के वितरण का विवरण भी उक्त पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। 6वीं जो पंजिका है वो स्टॉक रजिस्टर है, डिजिटल स्टॉक रजिस्टर। डिजिटल स्टॉक रजिस्टर में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, सामग्रियों आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका में क्रय की गई सामग्री का विवरण, जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय, धनराशि, एजेंसी या संस्था का नाम अंकित किया जाएगा। इस पंजिका में किसी वस्तु के क्रय या प्रयोग करने पर पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल स्टॉक पंजिका अद्यतन हो तथा अंकित समस्त सामग्री विद्यालय में उक्तानुसार उपलब्ध हो। स्टॉक पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही भौतिक पंजिका भी व्यवहारित की जाएगी तथा समस्त प्रविष्टियाँ यथासमय अद्यतन की जाएंगी। 7वां आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका। उक्त पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एमडीएम, एसएमसी तथा अन्य। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक का नाम, प्रेषणकर्ता, प्राप्ति का दिनांक तथा मद का नाम अंकित किया जाएगा। व्यय धनराशि वाले भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या एवं तिथि, बैंक का नाम, कार्यदायी संस्था का नाम तथा अन्य विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त पंजिका में व्यय धनराशि से संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही भौतिक पंजिका भी व्यवहारित की जाएगी तथा समस्त प्रविष्टियाँ यथा समय अद्यतन की जाएंगी। बैठक पंजिका, डिजिटल मीटिंग रजिस्टर। उक्त पंजिका में विद्यालय में गठित विभिन्न समितियों, जैसे विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, माता समूह आदि की बैठक का एजेंडा, कार्यवृत्त, फोटोग्राफ तथा उपस्थित सदस्यों का विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त मीना मंच का गठन, बाल संसद, रसोइयाँ चयन की कार्यवाही संबंधी समस्त विवरण पंजिका में अंकित या अपलोड किया जाएगा। विद्यालयों में आहूत बैठकों के उपरांत उक्त डिजिटल पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। बैठक संपन्न होने के पश्चात 24 घंटे के अंदर उक्त पंजिका को प्रधानाध्यापक द्वारा अनिवार्य रूप से अद्यतन किया जाएगा। निरीक्षण पंजिका, डिजिटल इंस्पेक्शन रजिस्टर। विद्यालयों में निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप से व्यवहारित की जाएगी। पत्र व्यवहार पंजिका, डिजिटल पत्र व्यवहार रजिस्टर। उक्त पंजिका में विद्यालय संबंधित निर्गत व प्राप्त पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा एवं पत्रांक, दिनांक एवं संक्षिप्त विवरण भी अंकित किया जाएगा। पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। बाल गणना पंजिका। बाल गणना पंजिका की समस्त प्रविष्टियाँ शारदा प्रेरणा ऐप पोर्टल पर अंकित या अपडेट की जाएंगी। उक्त पंजिका में विद्यालय के सेवी क्षेत्र के 6 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रजिस्टर। उक्त पंजिका के 2 भाग हैं, पुस्तक आवंटन का विवरण एवं खेलकूद सामग्री का विवरण। पंजिका में पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री वाले भाग में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार विवरण अंकित किए जाएंगे। उक्त पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। उक्त समस्त पंजिकाएं पायलट आधार पर उपर्युक्त उल्लिखित 7 जनपदों के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दिनांक 20 नवंबर 2023 से भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूपों में अद्यतन की जाएंगी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उक्त जनपदों के खंड शिक्षा अधिकारियों, एसआरजी, एआरपी एवं जिला समन्वय प्रशिक्षण एमआईएस को डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा समस्त संबंधित को अपने स्तर से ससमय निर्देशित करते हुए नियमित रूप से अनुसरण करना सुनिश्चित करें। बहुधी श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी कार्यवाही और आप देख रहे हैं कि दैनिक जागरण पत्र ने भी पेपर में ये प्रकाशित किया है कि परिषदीय स्कूलों के छात्रों शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी और इसमें भी पूरी बातें हैं और पूरी की पूरी बातें दोस्तों दी गई हैं और इसमें यही बात कही गई है कि अगले महीने से सभी ज़िलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। जो महत्वपूर्ण बात आपको दिखाना चाहते थे
इस 7 जनपदों में 20 नवंबर से लागू हुआ है, वहीं अगले महीने से सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।